एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन कतर। आप कतर में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कैसे डाटा फ्लो करवाना है एंड एग्ज़ाम में मेनली किस पार्ट पर फोकस किया जाता है, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर हम आपके लिए नए नए फार्मासिस्ट की वैकेंसी, आपको अगर आउट ऑफ कंट्री में भी फार्मासिस्ट की जॉब चाहिए उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, नई वैकेंसी जितनी भी आती है उनके बारे में हम नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड जो जीपेट, नाइपर और ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट की जितनी भी वैकेंसी आती है उसके बारे में स्ट्रेटेजी भी आपको बताते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप कतर में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कतर में फार्मासिस्ट बनने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी होगी। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। आपके पास में बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए, या फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए, या फिर डी फार्म होना चाहिए। आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस, एंड जो डी फार्म के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के साथ में एम फार्म भी किए हो तो आपको उसमें ये प्रो मेट्रिक जो इसका एग्ज़ाम होता है वो आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास में बैचलर डिग्री है एंड 2 साल का आपके पास में मास्टर डिग्री है, तो आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। और आपके पास में वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके होम कंट्री का। जब आप अपना बैचलर और आपका फार्म डी या डी फार्म ख़त्म करते हो तो आपके पास में एक लाइसेंस आता है अपना होम कंट्री का, वो आपको होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ डी फार्म, विथ बी फार्म के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस विथ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है। देन आपको सेकंड इसका प्रोसेस होता है डाटा फ्लो का। वो डाटा फ्लो क्या है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है, जिसमें आपको अपना जितनी भी डिग्री का सर्टिफिकेट, लाइसेंस, वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं। इसमें कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में आपको, जब आपका ये डाटा फ्लो हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो लाइसेंस है, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आपको इस वेबसाइट पर अपडेट करने होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको डिग्री सर्टिफिकेट, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एंड जो आपका पासपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। एंड गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको वहाँ पर देना होगा। एंड जो इसमें फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। जो भी इसका कंप्लीशन का आपका जो डेट होगी वो 4 to 6 वीक में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका डाटा फ्लो कंप्लीट होने के बाद में आपको ये प्रो मेट्रिक एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड एम फार्म करे हुए हो तो आपको ये प्रो मेट्रिक एग्ज़ाम नहीं देना होता। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको ये प्रो मेट्रिक एग्ज़ाम देना होगा। डी फार्म विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। जब डाटा फ्लो हो जाता है उसके बाद में आपको रजिस्टर करना है कतर फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एंड विया प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के थ्रू। आपको ये वेबसाइट जैसे कि आप देख पा रहे हो www.prometric.com पर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसमें आपको बेसिकली क्या प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजी प्रिपेयर करना है, जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से आएंगे। एंड क्लिनिकल फार्मेसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। डिस्पेंसिंग और इथिक्स ज्यूरी का जो सब्जेक्ट होता है वो आपको प्रिपेयर करना होगा। जो इसकी एग्जामिनेशन फीस होगी वो $200 में होगी। एंड जो इसका पासिंग स्कोर है 60 to 65% पासिंग स्कोर है। ये बहुत ईजी होता है, आप इसको निकाल सकते हो ईजीली, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो आपको इसका रिजल्ट आएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट सबमिट करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, अप्लाई फॉर द फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको ये वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा
www. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में आपको ये सबमिट करना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करने होंगे। जैसा कि सबसे पहले डाटा फ्लो जो आपका हुआ है वेरिफिकेशन, उसका सर्टिफिकेट, प्रोमेट्रिक एग्जाम का रिजल्ट, एंड आपको पासपोर्ट साइज वो सबमिट करना होगा, पासपोर्ट आपको सबमिट करना होगा, एंड फोटो, सीवी एंड अदर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इसमें रिक्वायर होंगे वो आपको देने होंगे। एंड जो इसमें जो फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। फिर आपको उसका अप्रूवल का वेट करना है। ये आप हो जाने के बाद में आपको ये जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जॉब ऑफर देना है, अप्लाई करना है जॉब के लिए। जब आप अप्लाई करोगे तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट फार्मासिस्ट आपका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, हॉस्पिटल पब्लिक एंड प्राइवेट में आप अप्लाई कर सकते हो, क्लिनिक्स में अप्लाई कर सकते हो, एंड फार्मास्यूटिकल्स आपको कंपनियाँ जो होती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर जो पॉपुलर एम्प्लॉयर्स है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। आप यहाँ पर इनको आप सर्च करोगे लिंक्डइन और फेसबुक पर, इनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर अपना सीवी और डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हो। एंड देन आपको वर्क वीज़ा कैसे लेना है, जब आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा वर्क वीज़ा के लिए, देन आपको इसकी कतर आईडी मिल जाएगी जो कि रहने की होगी। तो आप इस तरीके से अपना कतर में फार्मासिस्ट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डाटा फ्लो करवाना होगा। डाटा फ्लो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है अपना बैचलर ऑफ डिग्री, वैलिड लाइसेंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर आपको डाटा फ्लो करवाना होगा, डिग्री सर्टिफिकेट, लाइसेंस, वर्क एक्सपीरियंस, पासपोर्ट, आपको ये सब सबमिट करना होगा। देन आप प्रोमेट्रिक एग्जाम दोगे। आपका ये प्रोमेट्रिक एग्जाम क्लियर होने के बाद में आप इसके लिए फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। देन अप्लाई करने के बाद में अपना सारा जितना भी रिजल्ट आया डाटा फ्लो का, प्रोमेट्रिक का, पासपोर्ट और फोटोज़, आपकी सीवी, डॉक्यूमेंट्स, वो सबको आपको अप्लाई देने होंगे। देन आपको जॉब ऑफर लेना होगा। जॉब ऑफर आप जब लोगे तब आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। फिर जब जो भी सूटेबल कैंडिडेट होंगे वो उनको बुलाएंगे, वर्क वीज़ा देंगे। देन वहाँ पर आप वहाँ पर काम कर सकते हो। अगर आपको फर्दर कोई भी सैलरी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि कतर फार्मासिस्ट में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए कितनी सैलरी मिलती है कतर में फार्मासिस्ट को, तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो लाएंगे। तो आपको उसके लिए हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपको अगर वो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। सम टिप्स आप जैसा कि रख सकते हो, इंग्लिश आपको आनी चाहिए क्योंकि हेल्थ केयर में बेसिकली इंग्लिश यूज़ होती है। बट कतर में अरेबिक लैंग्वेज भी हेल्पफुल होती है। अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है तो वो भी चलेगा। एंड स्टे अपडेटेड ऑन, आपको ये कतर की वेबसाइट पर आपको इसकी गाइडलाइन है, वहाँ पर आपको अपडेटेड रहना है। एंड कंसिडरिंग द ज्वाइनिंग द फार्मासिस्ट ग्रुप इन कतर, आपको वहाँ पर जितनी भी फेसबुक ग्रुप है, लिंक्डइन है, वहाँ पर आपको देखते रहना है कतर में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, कतर में कौन कौन से फार्मासिस्ट पे कितनी कितनी पोस्ट है, आपको प्राइवेट में कितनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर कितनी पोस्ट है। तो वहाँ पर आप अपना सीवी डॉक्यूमेंट आप अपना भेज सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। देन आपको उसके लिए ऑफर करेंगे वर्क वीज़ा के लिए। तो ये इस वीडियो में डिटेल था आप कैसे कतर में फार्मासिस्ट बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर सैलरी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कतर में फार्मासिस्ट की कितनी सैलरी होती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।